हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है व्हाट इज डिनोटेड बाय 1 and 2 इन द गिवन ग्राफ। हमारे पास एक्स एक्सिस में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी। 1 और 2 को हमें बताना है। ऑप्शंस है ये 1 एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, 2 एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। ऑप्शन बी एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम है 1, 2 है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। ऑप्शन सी है 1 है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन विथ एंजाइम, 2 है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एंजाइम। ऑप्शन डी है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एंजाइम, 2 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन विथ एंजाइम। सो इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारा एंजाइम के एक्टिविटी के बारे में। एंजाइम एक्टिविटी, तो एंजाइम एक्टिविटी के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। पहले तो सबस्ट्रेट ज़रूरत होती है, उसके बाद नेसेसरी कंडीशंस चाहिए होते हैं, टेम्परेचर, पीएच एक्सेट्रा। एंजाइम क्या होती है, मेनली वो कैटालिटिक इन एक्शन होती है, कैटलिस्ट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। तो अगर हम एक रिएक्शन को देखें, जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने में उसको कंडीशंस चाहिए होते हैं। सपोज इसको 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, पीएच हमें 3 चाहिए, तो ये 60 मिनट्स में कर देगा, ये एंजाइम के बिना। तो अगर हम ये एंजाइम्स को ऐड कर ले, तो क्या होगा, ये रिएक्शन बहुत ही कम समय में होगा और ये कंडीशंस भी नेसेसरी नहीं होते। तो एंजाइम बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर रहा है, एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट कर ले तो क्या होगा, अगर वाई एक्सिस है हमारा एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्स एक्सिस है रिएक्शन का रेट, तो क्या होगा, तो हम अगर इसके बारे में देखें विदाउट एंजाइम का, तो अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है जहाँ पे रिएक्शन प्रोसेस करेगा, ये है हमारा हाईएस्ट पॉइंट, तो ये रीच करने में बहुत समय लगेगा। अगर हम एंजाइम ऐड कर लिया तो क्या होगा, ये एनर्जी लेवल जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये है डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 1 है, ये मतलब ये है विथ एंजाइम, तो एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। 2 जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी मांग रहा है, तो वो है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।